मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि भारत ने ईरान के 3 शैडो फ्लीट्स को सीज कर लिया है। इन शैडो फ्लीट्स के अगर मैं नाम बताऊं आपको तो वो है स्टीलर रूबे, एस्फेल्ड स्टार और एएस जफाजिया। और हमने इसे कैप्चर कहाँ पे किया? हमने इन्हें कैप्चर किया है 100 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मुंबई। अब सेकंड क्वेश्चन आप बोलोगे कि शैडो फ्लीट्स होते क्या हैं? दोस्तों, शैडो फ्लीट्स का मतलब होता है, आपको पता है, कोई भी व्हीकल ले, चाहे वो बाइक हो, कार हो, हवाई जहाज हो या पानी का जहाज हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये शैडो फ्लीट्स या तो मतलब रजिस्टर्ड तो हैं, बट या तो गलत नाम से हैं, बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, या गलत नंबर प्लेट से चल रहे हैं, या गलत देश के झंडे के साथ चल रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ईरान की फ्लीट है बट चल किसके रशिया के नाम से, चाइना के नाम से, या किसी और देश, साउथ अफ्रीका, किसी भी देश के नाम से चल रही है, अपने खुद के नाम से नहीं चला रहे। अब क्वेश्चन आता है कि भाई फ्लीट उनकी है तो वो किसी और देश के नाम से क्यों चला रहे हैं? उसका कारण है उन पर लगे हुए सैंक्शंस। आपको पता है कि यूएस और यूरोप ने कई देशों पर सैंक्शन लगाए हैं जिससे कि वो अपना ऑयल मार्केट में बेच ना पाए, और अगर बेचे तो उन्हें सस्ते दामों पर बेचना पड़े। यही एक कारण है जिसमें शैडो फ्लीट्स काम आते हैं। आपको पता होगा कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे तो इंडिया ने भी जो ऑयल खरीदा था वो भी इन्हीं शैडो फ्लीट्स के से ही लिया गया था, जो कि रशिया से आती थी। इन शैडो फ्लीट्स का काम होता है ऑयल लेकर के आना और दूसरे देश के फ्लीट पे उसको चढ़ा देना। एक तरीके से कैरियर ही होते हैं, जहाज चलता है, आपका ऑयल लेकर के आता है। दूसरी बात है, क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। कई लोगों का मानना है इंडिया ने ये जो सीज किया है इसका कारण है कि इंडिया अमेरिका को सिग्नल दे रहा है कि हाँ जी देखो, हमारे रिलेशन आज भी खराब नहीं हुए, हम आपके साथ खड़े हैं। हाल ही में अभी जो हमारी ट्रेड डील हुई है उसमें यूएस ने हमारे टैरिफ्स को घटा करके 50% से 18% कर दिया। तो लोगों का ये मानना है कि इंडिया बता रहा है कि हाँ, हमारी ट्रेड डील हुई है, आप हमें फेवर दे रहे हो, हम आपको फेवर दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है इसका, क्योंकि दूसरा वाइड एंगल है जो आप अगर आप देखते हो तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 महीने पहले। हमारी ईरान के साथ ऐसी तो कोई वॉर है नहीं, हमने 4 बार और एक पोर्ट भी लिया हुआ है जिसकी हम देख रेख करते हैं। हमारी 99 ईयर्स की उसके साथ कह सकते हो डील भी है कि हाँ 99 ईयर्स के लिए हमारे पास वो लीज पे रहेगा, हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन एक फ्लीट को 2 महीने पहले ईरान ने सीज कर लिया था, जिसके ऊपर 18 नागरिक थे, जिसमें से इंडियन थे, कुछ श्रीलंका मूल के थे और कुछ बांग्लादेश मूल के थे। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये एक कारण लोगों का मानना है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है पर्सनली। आई माइट बी रॉन्ग, बट अपना अपना ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब लोगों का ये मानना है कि अगर हम, क्योंकि इसका एक कारण है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं हम अमेरिका को सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम अमेरिका को सिग्नल दे रहे हैं तो क्या हम रशिया से अपने रिलेशंस खराब कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का अभी हाल ही में हुआ इंटरव्यू देखते तो उन्होंने क्या बोला है कि रशिया हमारा दोस्त है और रहेगा। रशिया ने हमारा उस टाइम पे साथ दिया था जब हमारी वॉर पाकिस्तान के साथ चल रही थी, और पाकिस्तान की वॉर में यूरोप और यूएस पाकिस्तान के साथ थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। जब हम लोग फंसे हुए थे तो हमारा इंडिया से कॉल गया, लाइक उस टाइम में तो यूएसएसआर था, रशिया नहीं था, क्योंकि उसके उसके बाद उसके टुकड़े हुए और रशिया बना कि हाँ जी हम लोग प्रॉब्लम में आइए, हमें हेल्प कीजिए। और वहां से उनकी न्यूक्लियर पनडुब्बी आ गई थी। तो जयशंकर जी का कहना है कि ऐसे दो किसी भी हम ऐसे दोस्त को जिसने हमारे हर कठिन समय में हमारा साथ दिया उसको हम कहीं नहीं छोड़ने वाले, और ये ट्रू भी है। रशिया जैसा दोस्त हमें मिलेगा भी नहीं। और दूसरी बात, हाँ ये हम बात करते हैं ये एक्शंस की। यूएस जो एक्शंस कर रहा है वो एक डिफरेंट स्टोरी है। जहां पे उसने एक्शन क्या किया है, अभी फरवरी में ही उसने ईरान के 15 और 15 ऑर्गेनाइजेशंस, 2 इंडिविजुअल्स और 14 शैडो फ्लीट्स को सस्पेंशन में डाल दिया है कि यानी इससे कोई भी अगर डील होती है, कोई तेल लेता है या शैडो फ्लीट्स यूज होती है, इस इंडिविजुअल से कोई डील की जाती है, तो ये कह सकते हो कि एक तरीके से उनकी नजरों में क्राइम है। और ये ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि यूएस की अपनी डिमांड है। यूएस का कहना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें रोके, इसके साथ साथ जो वो टेरर ग्रुप्स को फंडिंग करता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ईरान,
यहाँ से पाकिस्तान, ये लोगों ने अपने 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 यहाँ पे अपने देश को एक अड्डा बना रखा है जहाँ पे आतंकवादियों को बना देते हैं और उसके बाद वो जा करके पूरे, कह सकते हो कि पूरी दुनिया में अपना आतंकवाद फैलाते हैं। तो यूएस कह रहे हैं उसे हटाइए। ये बात अलग है कि यूएस भी यही काम करता है, पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, आजकल यही चल रहा है। यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा लिया, कोई कुछ कर पाया नहीं, कर पाया, सिर्फ सब लोग निंदा करके रह गए। और एक यही वर्ड बचता आज के टाइम में, अगर यूएस ईरान पे भी हमला कर दे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ निंदा करके रह जाएंगे। ये तो था मेरा एनालिसिस और मेरा ऑब्जर्वेशन। मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ऐसी कौन सी चीज जो मैंने मिस कर दी या और ऐड की जा सकती है। और आपसे एक निवेदन करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका साथ मिले और आप ऐसी अच्छी से अच्छी जानकारी आपके लिए और लेके आ सके। आज के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।